सारा लोग इधर देखो, उस टाइप का क्वेश्चन हम बना रहे थे और उसके बाद बनाएंगे। देखो रुक जाओ रहने दो देख। तो हम क्या बोले, हम लोग निकालने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ एपी का कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि अगर कोई तीन टर्म है एपी में होगा, ए बी सी अगर एपी में होगा, इसका क्या मतलब है कि सेकंड टर्म जो है उससे आप फर्स्ट टर्म अगर माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म से अगर सेकंड टर्म माइनस किया तो भी तो कॉमन डिफरेंस ही होगा। तो हम ये से बोल नहीं सकते इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। दोनों b को अगर हम एक तरफ ले लें b प्लस बी और इसको उस प्लस ले लें तो क्या हम बोल सकते हैं और b इज इक्वल टू मतलब अगर कोई तीन टर्म एपी में होगा तो बीच वाला जो टर्म होगा उसका वैल्यू, मिडिल वाला जो टर्म होगा उसका वैल्यू फर्स्ट और थर्ड का समेशन से हाफ होगा, या फिर जो मिडिल वाला टर्म होगा उसको अगर आप ट्वाइस कीजिएगा तो आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म का कहीं पे भी चेक करके देख लो, कोई भी एपी लिख लो 6 13 20 27 7 कॉमन डिफरेंस चल रहा है। लो भाई इसका बाद 34 सही बात। अगर हम इन तीनों को बोले तो ये तीनों एपी में है, हाँ ऑब्वियसली देख लो सेकंड टर्म को अगर ट्वाइस कर देगा इन दोनों का सम कर देगा। अगर इन तीनों का आप नहीं लीजिए, इन तीनों को तीन टर्म बोलिए एपी का तो ये लोग तीनों एपी में है, ऑब्वियसली है। इन दोनों का सम भी 40 सही बात। अगर आप इन तीनों को एपी में बोलिए, इसका ट्वाइस कीजिए इज इक्वल टू इन दोनों का। इसका क्या मतलब है, if the three terms are in AP then twice of the second term is equal to first term plus या फिर second term is equal to sum of the first term plus third term by 2। इसका नाम होता है अरिथमेटिक मीन। ऑब्जेक्टिव आता है इसके ऊपर अरिथमेटिक मीन। मतलब आप क्या बोल रहे भैया, कोई तीन टर्म अगर एपी में है तो बीच वाला को तो मीन बोलेंगे। तो अगर हमको बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय 2। सम्स बनाने के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ट्वाइस ऑफ द बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इससे भी सम्स बन जाएगा। अगर तीन टर्म एपी में होगा तो पहला और तीसरा को जोड़ दीजिए, अच्छा सेकंड में है मिडिल में है उसको ट्वाइस और दोनों को इक्वल कर दीजिए, सम्स इससे बन जाएगा। या फिर पहला और थर्ड को जोड़ दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर, वो 2b से नहीं बराबर होगा, b से बराबर होगा, दोनों में से किसी का न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक मीन नाम जो है वो 2b का नहीं होता है, खाली b का होता है, खाली b का। मेरा बात नहीं समझा, मेरा बात समझा कि अगर तुमको सम्स बनाना है तुम 2b इक्वल टू a प्लस c लिख दो या फिर b इक्वल टू a प्लस c बाय 2 लिख दो, दोनों सेम बात है। लेकिन अरिथमेटिक जो मीन नाम होता है वो 2b का नहीं होता है, सिर्फ b का। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये वाला। तो जब भी वो लोग बोलेगा अरिथमेटिक मीन मतलब तीन टर्म एपी में है, उसमें वो मिडिल वाला का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, मिडिल वाला। अब मिडिल वाला का वैल्यू क्या होगा, मिडिल वाला का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। बोलो आया कि ऊपर से किया। तो चलो बन गया क्वेश्चन तुम्हारा। इफ n-2 4n-1 and 5n+2 आर इन तीन टर्म है एपी में, तीन टर्म है एपी में, therefore twice of the second term 4n-1 is equal to first term plus third term। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा 8n is equal to 6n कट गया, इसको ई पार लेके गए उसको ऊपर, सही बात। 2 है ना बाय 2 n इक्वल टू 1 सही है, यही तो निकाल लीजिए, सही है। अब कई बार क्या करता है, बोलता है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फाइंड द टर्म्स, या फिर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n बोलता नहीं, खाली बोलता फाइंड द टर्म्स। तो n ने निकालने बोल रहा है, टर्म्स निकालने बोल रहा है, तो क्या करेगा, n जो निकाला है पुट कर दे, 1 - 2 4 * 1 - 1 4 * 1 प्लस 2। बोला आया कि ऊपर से आया, समझ में आ रहा है शिवानी को। कि अगर मेरे से पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स तो तुम क्या करेगा, n निकालेगा, पुट कर देगा। वहां पे खाली हम पुट का नहीं कर रहे, हमको खाली अब बुक वाला लोग क्या करता है, वो लोग कोई गलती नहीं करता, वो लोग भी सही करता है। उन लोग यही वाला को सॉल्व करने के लिए
ये वाला यूज करता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म एक ही आंसर आएगा कि कुछ और आएगा? एक ही आएगा। तो बुक वाला लोग ऐसे करता है, हम लोग ऐसे क्या करेंगे? हमको तो अरिथमेटिक में पता है, ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। तुम कोई भी एपी लिख के देख लो, 3 को टर्म लिखो, आंसर यही आएगा। बोला आया कि ऊपर से आया। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? b इक्वल टू a प्लस c बाय 2, बट इफ यू वांट टू डू द सम ओनली यू कैन यूज b प्लस a, b इज इक्वल टू a प्लस c बाय 2 और 2b इक्वल टू A plus C। दोनों में से किसी से भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या दिया है? द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी, 3 को नंबर है और तीनों एपी में है। तीनों का समेशन -33 है। तीनों का समेशन अच्छा 3 दिया है, तीनों का समेशन 3 है और तीनों का प्रोडक्ट माइनस समझा? 3 नंबर है, तीनों एपी में है, तीनों का सम 3 है और तीनों का प्रोडक्ट माइनस हम मान लिया कि नंबर एबीसी है। लेट नंबर बी ए बी सी, लेट द नंबर बी सही बात कि 3 तो नंबर जो एपी में है भैया वो ए बी और सी है, एक्स वाई और जेड है, एम एन और ओ है, जो लेना ले लो, पी क्यू आर है, जो लेना ले लो। वो क्या बोल रहा है? तीनों भाई को जोड़ के 3 आएगा, ये तीनों भाई को मल्टीप्लाई करके सही बात। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जरा भी तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, a b c इक्वल टू क्योंकि हम तीनों नंबर को लेट किए हैं a b c, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत कहाँ से चालू हो रहा है कि a b c 3 अननोन है, मेरे पास इक्वेशन 2 है, 3 इक्वेशन से 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्वेबल नहीं है। 3 अननोन सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन लगेगा, 3 इक्वेशन अननोन सॉल्व करने के लिए। तो पहला बात तो आपका पास इक्वेशन 3 ठो अवेलेबल अगर हो भी जाता हम करवा दे रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हम 3 ठो मुहैया करवा भी देते। 2 दिया है और एक हम खुद से लिखेंगे क्योंकि ये तीनों अगर एपी में होगा, ये तीनों अगर ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू A plus C और आई वुड से a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस माइनस 2b इक्वल टू 0। तो a को इक्वेशन, 2 को इक्वेशन, तीसरा सही है। एक को सम दिया था, एक को प्रोडक्ट दिया था, एक हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएं बिकॉज कॉन्सेप्ट लगाएं क्योंकि ए बी सी तीनों टर्म एपी में बोला है। 3 को नंबर को जोड़ के 3 आ रहा है, लेकिन कोई भी 3 को नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसा 3 को नंबर है जिन लोग तीनों एपी में है, एपी में, जिन लोग तीनों एपी में है। समझा पक्का? 3 इक्वेशन है, सॉल्वेबल है, बहुत महंगा इक्वेशन नहीं है, सस्ता इक्वेशन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। a प्लस सी का वैल्यू कितना होगा? 2b। a प्लस सी का वैल्यू 2b पुट कर देगा, b आ जाएगा, है ना? यहाँ पे c पुट कर देंगे a और b का, मतलब बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करना है, a b c तीनों अननोन निकालना है, थोड़ा मेहनत लगेगा। आ रहा मेरे बात समझ में? तो इसीलिए एक तो ट्रिक है, ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, सॉरी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी 3 नंबर एपी में होता है तो उसको हम लोग ना a माइनस डी a और a प्लस डी लेट कर लेते हैं, a माइनस डी a एंड a प्लस डी लेट कर लेते हैं। 2 नंबर कभी भी एपी में है तो ऐसे ही लेट करेंगे। तो भैया ऐसे ही क्यों लेट कीजिएगा आप? एपी का कॉन्सेप्ट है क्या कि जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए तो आपको सेकंड वाला बन जाना चाहिए। जो आपका सेकंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, थर्ड वाला बन जाएगा। देख लो ई वाला में अगर डी ऐड करेंगे ये वाला बन जाएगा, इसमें अगर डी ऐड कर देंगे मतलब जो आप लिख रहे हैं a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, ये तीनों अंदाज जैसा आप कुछ भी नहीं लिख दे रहे, उन लोग तीनों एक्चुअली एपी में हैं, उन लोग तीनों एक्चुअली एपी में है। अब आया कि ये लेट ही क्यों किए, अब तुमको समझ में आएगा। देखो अगर हम तीनों को जोड़ें a माइनस डी a प्लस डी, का है भैया? क्योंकि बोला 3 को नंबर जो एपी में है उसको जोड़िए, और कितना है? 3 है। डी कट जाएगा क्योंकि a माइनस डी a प्लस डी था 3, एक बार में ही आ जाएगा। वो जो तुम्हारा इतना मेहनत लग रहा था वो मेहनत ही दूर हो गया। समझ में आया? तो अगर कोई भी 3 टर्म एपी में होगा तो उसको एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ये सब लेट नहीं करेगा। 3 टर्म अगर एपी में बोलेगा
तो उसको सीधा लेट करेगा a माइनस डी a माइनस डी a प्लस डी। ये एपी में टर्म को लेट करने का एक पर्टिकुलर वे है, ऐसे ही लेट करना है। बाकी वहां पे तुमको दिखाई दे रहा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 आ रहा था, a b c इक्वल टू -35 और a प्लस सी इक्वल टू 2b, वो भी सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेहनत लगेगा। लेकिन यहाँ पे देख जैसे ही ऐड करेगा एक बार में ये आ जाएगा, हर बार एक बार में ये आ जाएगा हर बार। इसीलिए टर्म ऑफ एपी को हम लोग कैसे लेट करते हैं, a माइनस डी और यही अगर 3 टर्म एपी में नहीं होके 4 टर्म एपी में रहता है तो लेट करने का अलग तरीका है, वो लेट करने का अलग तरीका, लेकिन अपना बुक में 3 टर्म के ही ऊपर है। तो 4 वाला हम लिख दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सम्स नहीं, तो लिख लो एकदम पर्टिकुलर। इफ 3 टर्म्स इन एपी ना, तो कैसे लेट करेंगे, a माइनस डी a प्लस डी। तो कितना बेनिफिट है देख इसको लेट करने का। पहला तो ये तीनों एपी में बोल रहा है, तो एक्चुअली एपी में है तो आप लेट कर सकते हैं। दूसरा ये तीनों में देख 3 अननोन का यूज नहीं हो रहा है, 3 टर्म लेट तुम कर ले रहा है, अननोन 2 ही यूज हो रहा है। तीसरा जैसे ही सम मारेगा डी कट के एक बार में ही आ जाएगा। अब वहां पे क्या हो रहा है, तीनों आके पहले ठहर रहा है, उसके बाद तुम बुद्धि लगा रहा है, तब सॉल्व हो रहा है। बोलो आया, तो हो गया। तो सम का जब हम सम्स बना रहे हैं, इलेट करने का तरीका हो गया। अच्छा 3 का जगह अगर 4 होगा, 4 टर्म्स इन एपी होगा, तो इलेट करने का तरीका होता है a माइनस 3d a माइनस d a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ये भी एपी में हम लोग जो कॉमन डिफरेंस है ना 2d यूज कर रहे हैं, इसका साथ अगर 2d ऐड करेंगे तो देखो क्या बचेगा, a माइनस डी। इसका साथ अगर 2d ऐड करेगा क्या होगा, a प्लस डी। इसके साथ अगर 2d ऐड करेगा, मतलब पता है क्या है, जो 4 को टर्म में आप लेट कर रहे थे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये चारों भी एपी में है, लेकिन ये 3 को लेट करने का तरीका नहीं है, 4 को का है, लेकिन अपना सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर होता भी तो यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस का काम नहीं कर रहा है, 2d कॉमन डिफरेंस काम कर रहा है। किसका कर रहा है, 2d। मतलब यही क्वेश्चन दिया होता है और डी आप निकाल रहे होते हैं, तुमको बोला तो कॉमन डिफरेंस 3 के अकॉर्डिंग डी जो आता वही कॉमन डिफरेंस, 4 के अकॉर्डिंग लेट ऐसे करता, डी आता 5, कॉमन डिफरेंस 10 बोलना पड़ता। कॉमन डिफरेंस 10। कुछ नहीं समझा प्रियांशु, समझ में आया? हम उधर देख के बोले 13 पॉइंट के, चल कोई बात नहीं, समझ में आया कि इसमें और इसमें फर्क इतना ही, 3 को लेट करने का तरीका है, 4 को लेट करने का तरीका है। लेकिन इस केस में जो डी आएगा क्वेश्चन में, अगर कॉमन डिफरेंस बोला होता तो डी कॉमन डिफरेंस आके वो आंसर नहीं होता। एक क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 2d काम कर रहा है, और ऊपर वाला के लिए बोला आया कि ऊपर से गया। अब ये वाला को आप क्यों ऐसे लेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसको भी अगर तुम लेट करेगा और सम देगा तो देख डी से डी कट जाएगा, 3d से तो खाली ये बचेगा। एक बार में अगर सम देगा तो यहाँ से a का वैल्यू, बोलो क्लियर है? तो ये लेट करने का हम लोग का स्पेसिफिक तरीका है अपना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बोलो क्लियर है? चलो अब सम बना देना। तो क्या बोला, द सम ऑफ द 3 टर्म्स इन एपी, पूरा क्लियर? द सम ऑफ द 3 टर्म इन एपी, सम दिया हुआ है, हम लेट कर लिए, लेट द सम भी। तो यहां तक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना, यहां से सम है, लेट द टर्म्स इन एपी p a माइनस डी a प्लस डी। सम कितना दिया है, a माइनस डी a प्लस इक्वल में कितना, 3। पक्का, d से d कटा, पक्का बात, पक्का बात, हाँ या ना, पक्का बात। अब a का वैल्यू पुट कर दो, जो टर्म है, टर्म का लेट गया ना, तो क्या हो गया, a माइनस डी इंटू a इंटू, सही बात, सही बात। ये तीनों मिलके ना मेरा भाई -35 है, और a तुमको मिल गया है कितना, 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी। कैलकुलेशन देख रहा कितना आसान हो गया, 1 ऐसे भी खत्म, a प्लस डी a माइनस डी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे भाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर -35, इसको ऊपर लेके चल जाओ, सही बात। ये वाला ध्यान रखना, सेकंड गलती यहाँ पे होता है कि हम लोग प्लस माइनस 6 लिखने के बजाय खाली 6 लिख देते हैं। भैया कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो नेगेटिव को आप कैसे इग्नोर कीजिएगा, अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो प्लस 6 भी होगा। इसका क्या मतलब है, हमको थोड़ी बोला था कि a और d निकालने, हमको बोला फाइंड द 3 नंबर्स। तो नाउ व्हेन
a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 6। सही बात? सही बात? तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म a 1 माइनस d तो 1 माइनस 6, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a तो क्या हो गया? -5 1 7 -5 पक्का? पक्का बात? अगेन when a equal to 1, क्योंकि a का तो वैल्यू है नहीं, d equal to -6, a minus d, a minus a1 माइनस करना है d को, बोलाया? a मतलब 1 और a प्लस d मतलब a का मतलब, सही बात? प्लस d का मतलब कितना होगा? माइनस माइनस प्लस। लो भाई, इसका क्या मतलब है? सेम रहेगा कि अगर कभी भी किसी भी एपी का टर्म सॉल्व करके डी का अगर 2 रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ए तभी 2 आएगा, डी का अगर 2 रिजल्ट आ जाए तो जब आप उससे 2 सीरीज निकालिएगा, एक ने निकालिए क्योंकि डी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो जो दो वैल्यू निकालिएगा दोनों निकालने का कोई जरूरत नहीं, जो पहला वाला आएगा ना उसको रिवर्स करके लिख दीजिएगा, दूसरा वही होगा। जो पहला वाला है हर केस में, जो पहला वाला आएगा उसको रिवर्स करके लिख देंगे। नहीं समझा? और अब हम सही किए कि गलत वो भी चेक कर लेते हैं। इन तीनों नंबर का समेशन 8 - 5 3, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट सही बनाए, बोलो समझ में आया? तो दोनों निकालने का जरूरत नहीं है, सिंस हम पहला बार बताएं इसीलिए दोनों निकाल दिए। तुम्हारा डी जब भी 2 ठो आएगा, एक निकालना, दूसरा वाले को रिवर्स करके लिखना। बोला आया कि बाउंसर आया? पक्का? आगे बढ़े तो 3 टर्म कैसे लेट करेगा और ये कैसे लेट करेगा बता दिए। चलो भैया पढ़ो फिर से तब। The sum of the 3 number in AP is 30 हो गया, तो let the terms be a minus a plus d, सच बात? सच बात? तीनों का सम 30 दिया है। The sum of the 3 term in AP is 30, a कटा a इक्वल टू, अब समझ में कैलकुलेट करते हैं, d कट के एक बार में ही आ जाता है आगे। हाँ उसीलिए अगर 3D वाला भी कट रहा था, बस हम होमवर्क जो देंगे उस पर 3D वाला रहेगा, जो हम होमवर्क देंगे उसमें 3D वाला रहेगा। हाँ देखो, तो द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द थर्ड टर्म इज 3:7। इस बार प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट देने की जगह दूसरा जो इक्वेशन दे रहा है वो बोल रहा है फर्स्ट टर्म एंड का रेशियो, यही तो रेशियो होता है, रेशियो में डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम a का वैल्यू 10 पुट कर दे, 10 माइनस d 10 प्लस d 3/7 क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस 70/70 30 प्लस, अब सिंस यहाँ पे d क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा तो 2 d भी नहीं आएगा, 2 सीरीज भी नहीं बनेगा। 30 माइनस 70 माइनस 10d d इक्वल टू 4, तो d हो गया 4, a हो गया 10, तो a 10, हाँ a 10 d 4 a 6 10, और सिंस यहाँ पर d का 2 का वैल्यू नहीं आ रहा था क्योंकि वो प्रोडक्ट दिया नहीं, तो d स्क्वायर में गया नहीं, रेशियो दे रहा था, तो इसीलिए 2 सीरीज नहीं होगा, और अगर 2 होता भी तो रिवर्स वही होगा, 2 होता भी तो रिवर्स वाला निकालने का जरूरत नहीं, एकदम ऑलवेज ऑलवेज जो लिखेगा उसका रिवर्स। बोला द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 33। अभी क्लियर हुआ? सब क्वेश्चन में कहा दे रहा सम दे रहा, क्यों ऐसे लेट कर रहे हैं? डी कटेगा ये आ जाएगा। अगेन तो a माइनस डी a प्लस सम दिया है, a माइनस डी a प्लस डी इक्वल टू कट गया, इक्वल टू आगे का दिया देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड माने ज्यादा है किससे? द सेकंड टर्म किससे? बाय 29। भाई कम से कम ये वाला इक्वेशन सही सही लिख दो, सेकंड वाला से इक्वेशन सही सही लिखो, इक्वेशन सही लिखो सारा लोग। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म एक्सीड ज्यादा है किससे?
देन द सेकंड टर्म कितना 29। सबको अपना अपना इक्वेशन लिखो। भाई इक्वेशन नहीं लिख पा रहा है तो जाके इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन करो, तुमको मैथ का कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन नहीं लिख पा रहा है, इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन करो जाके। हो गया, चलो सॉल्व नहीं करो। देखो इधर प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये फर्स्ट है ये थर्ड है, इन दोनों का प्रोडक्ट का बात कर रहा है, लेकिन ये लोग को ज्यादा बोल रहा है। इन लोग को किससे ज्यादा है? सेकंड टर्म कौन है? ये ज्यादा ये कम। ज्यादा कम जब भी बोलता तो इक्वेशन में माइनस ही आता है। लिखा ये कोई गलत भी लिखा है ईमानदारी से बोलो भाई। एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन माइनस में लिखा होगा। हाँ सही है। देख ये वाला तुम लिख रहे है ना, तो हमको और अच्छा ही लगता है जब ये वाला लिखता है, मेरे को जरा भी बुरा नहीं लगता है। या फिर इसको इधर रख के ए को इधर लाने का बजाय ये वाला जब लिखता है मेरे को और अच्छा ही लगता है। लेकिन इसमें ना कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अब तुम्हारा नहीं होता तो बढ़िया है, मेरा भी नहीं होता, लेकिन लोगों का होता है कि किस में ऐड करे किस में सब्ट्रैक्ट करे। इसीलिए हम लोग हमेशा क्वेश्चन में ना ज्यादा और कम का गैप को हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं कि ज्यादा कौन, ये फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, कम कौन, ये इक्वल टू 29। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए कितना 11 है, ये दोनों भाई मिलके 11 माइनस डी 11 माइनस 11 इक्वल टू 20। ये दोनों मिलके 121 ए स्क्वायर माइनस ये भाई वहां जाके ये भाई फिर वहां जाएगा 140 माइनस, सही बात। ये दोनों मिलके माइनस इक्वल टू माइनस 9 होगा, प्लस माइनस। ए का वैल्यू 8 को लेंगे 11, डी का वैल्यू लेंगे 9, तो क्या हो जाएगा भैया? ए बोले तो 11 माइनस डी, ए बोले तो 11 ए प्लस डी, पक्का कितना होगा? 2 11, सही बात। सेकंड पेयर ए इक्वल टू 11 डी इक्वल टू, निकालने का कोई जरूरत सेम ही आएगा। भैया सही बनाए कि गलत दिखा दीजिए। अरे भैया दिखाएंगे, खुद ही देख लीजिए आप। इन तीनों को जोड़ो 33 होगा, इन तीनों को जोड़ो 33, जो निकाले गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर है? पक्का। चलो अच्छा, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे बचा हुआ। तो हम लोग का 9.2 कंप्लीट हो गया।